नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम आपको लेके आए हैं एरामोसा कार्स कंजर्वेशन एरिया। बेसिकली दिस इज अगेन अनदर प्लेस हिडन जेम इन हैमिल्टन एंड विच इज़ बेसिकली जस्ट 75 किलोमीटर फ्रॉम टोरंटो। और इस हिडन जेम पे काफ़ी कुछ हम एक्सप्लोर करेंगे। इफ़ यू लाइक आउटडोर एडवेंचर, आउटडोर एक्टिविटी, देन दिस इज़ ए परफेक्ट प्लेस फॉर यू। स्पेशली द हिडन जेम कंटेन लॉट्स ऑफ केव। देन वी हैव ओके सो हम बात कर रहे थे यहाँ पे ट्रेल्स की। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेल्स हैं, तो मेक श्योर जब भी आप ट्रेल पे जाओ तो आप अपने हाइकिंग शूज पहनो, सो दैट आपको बेसिकली आप फिसल ना जाओ। और ट्रेल्स बेसिकली इजी टू मॉडरेट है। अगेन आपके 2.5 किलोमीटर से लेके 1.3 किलोमीटर के ट्रेल हैं। और जो सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे जो ट्रेल्स हैं, ट्रेल्स को डिफरेंट कैटेगरी में तो डिवाइड किया हुआ है बेस्ड ऑन द डिस्टेंस। सेकेंडली ट्रेल्स को नाम भी दिया हुआ है, रेड, ऑरेंज ट्रेल, ब्लू ट्रेल एंड लाइक दैट। नाम बताऊँ तो यहाँ पे हमारे पास जो नाम है कास्ट फीचर ट्रेल हमारे पास जो कि 2.6 किलोमीटर का है। देन वी हैव मिडोज ट्रेल दैट इज 1.7 किलोमीटर। देन वी हैव बोलिंग ट्रेल दैट इज 1.3 किलोमीटर एंड द कनेक्टर ट्रेल। देन वी हैव ए लूप, ईस्ट माउंटेन ट्रेल लूप, जो कि बहुत ही प्यारा बेसिकली एक एंटायर लूप है। तो मेक श्योर कि जब भी आप ट्रेल पे जाओ साथ में आप वाटर वगैरह जरूर कैरी करो। एंड बेस्ड ऑन द वेदर कंडीशन मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग द राइट क्लॉथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। आज की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे एक ही बहुत ही प्यारे ट्रेल से, जो कि हमारा है ट्रेल है कास्ट फीचर ट्रेल। सो ये वाला ट्रेल है। राइट नाउ वी आर एट दिस प्लेस। यहाँ पे है पार्किंग, हमने पार्किंग में गाड़ी अपनी पार्क कर रखी है यहाँ पे। और यहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करें, जो कि ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर का ट्रेल होगा। तो यहाँ से हम जाएंगे डायरेक्टली। और सबसे पहले यहाँ पे आएगी हमारे पास एक ओल्ड क्वेरी, जो कि आई हिंदी में आई वुड से खदान। उसके बाद हमारे पास आएगी पोर्ट्रेट केव एंड देन वी विल बी हैविंग ए ब्लाइंड वैली एंड देन वी विल बी गोइंग अप वी विल बी हैविंग ए नेक्सस केव विंडो। एंड यहाँ पे मिलेंगे आपको कुछ। देन वाइल वी विल बी कमिंग बैक हमें मिलेगा एक ब्लू सिंक, ब्लू होल सिंक एंड देन हम वापस आ जाएंगे इस डायरेक्शन पे। तो 2.5 किलोमीटर की जर्नी तय करके हम आएंगे वापस। बट रास्ता बहुत ही एकदम सुनहरा, बहुत ही मस्त, बहुत ही मतलब मज़ेदार होने वाला है। लेट्स स्टे कनेक्टेड। और जो अगला जो हमारा डेस्टिनेशन है बीच में जहाँ पे हम रुकेंगे वो बहुत ही प्यारा होने वाला है। तो चलिए शुरू कर। वी आर ऑन द ट्रेल राइट नाउ। बट एक ट्रेल पे एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद द किड्स एंड समर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि विंटर में तो हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स कवर रहते हैं, हेड भी कवर रहते हैं एंड एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड। बट समर में जब बॉडी के पार्ट्स एक्सपोज रहते हैं, आप टी शर्ट्स में या आप शॉर्ट्स में आते हो, तो मेक श्योर यहाँ पे टिक्स हैं इस पार्क में। और ये काफ़ी डेंजरस हो जाता है बच्चों के लिए और इनफैक्ट बड़ों के लिए भी। तो उसके लिए बेसिकली आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं टिक्स को भगाने के लिए, तो वो सब आप यूज कर सकते हो। मेक श्योर यू अप्लाई क्रीम और टिक स्प्रे ऑन योर बॉडी, ऑन एक्सपोज पार्ट एंड देन उसके बाद एकदम फुल्ली कवर होके। अदरवाइज अगर आपका स्प्रे वगैरह नहीं है तो आप पूरा कवर होके जाओ, सो दैट आप बीमार ना पड़ जाओ। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो मेक श्योर स्टे सेफ, मेक श्योर प्रॉपर तरीके से स्प्रे वगैरह यूज करो एंड देन एंजॉय योर हाइक। लेट्स गो। Very nice to meet you. Very nice. Nice to meet you, Nick. And you said YouTube is Photo Freak Buddy? Photo Freak Buddy. That's awesome. I'll have to take a look. Yeah, just have a look. Right. I'm really enjoying the trail। और मेरे साथ प्रियांश और ज्योति भी ट्रेल को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। रास्ता बहुत ही मज़ेदार हो जाता है अगर सफ़र का हम सफ़र बहुत मज़ेदार हो। तो वहाँ पे है सफ़र के हम सफ़र वो ये है हमारे सफ़र के हम सफ़र, हमारे बनी। ठीक है, लेट्स गो। रास्ते में मिल रहे हैं हमें बहुत सारे लोग, क्योंकि इस ट्रेल्स पे बेसिकली अभी काफ़ी सारे लोग अभी आ रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं मिलेंगे, बट आपको डेफिनेटली ऑन द वे आपको यू वोंट फील अलोन ऑन द ट्रेल बिकॉज यू विल मीट द पीपल ऑन द गो। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे मिलेंगे आपको बहुत ही प्यारे प्यारे डॉग। वैसे तो पूरा ही ट्रेल बेसिकली मी टाइम वाला एरिया है, बट अगर आपको और भी ज़्यादा मी टाइम चाहिए तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी जगह है। यस, दिस प्लेस।
यहाँ पे बैठ के आप कर सकते हो मेडिटेशन, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। So another wonderful thing that I really love about this park is that there is a lot of wildlife, और wildlife में basically आपको देखने को काफ़ी कुछ मिल सकता है। सबसे जो अच्छी चीज़ है, यहाँ पे बहुत सारे different variety of आपको birds देखने को मिलेंगे। Although नवंबर है अभी, only right now we can spot only the nest. You can see there are number of nest. I can see there is a nest there on the tree. बट क्योंकि बिकॉज दीज बर्ड्स आर बेसिकली काइंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड, ये कनाडा के डिफरेंट पार्ट्स में अभी माइग्रेट हो गए हैं, यूएस में माइग्रेट हो गए हैं गर्म इलाकों में, ठंडे इलाकों से। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप समर के टाइम पे आओगे तो आपको बहुत सारी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी, बहुत सारे बर्ड्स देखने को मिलेंगे। एंड प्रियांश हैव टोल्ड दैट ही हैव स्पॉटेड समथिंग एल्स। प्रियांश, व्हाट हैव यू स्पॉटेड हियर? Apart from nest, what you have spotted? Have you spotted any kind of animal here as of now? You were telling me. Raccoon, yes. Raccoon. So raccoon is a very common, even in the winter time, because raccoon पूरा का पूरा एक ऐसा एनिमल है जो कहीं भी सर्वाइव कर सकता है, विंटर में भी सर्वाइव कर लेता है अच्छे से। तो यहाँ पे काफी सारे रकून्स ने अपना एरिया बनाया हुआ है एरिया बनाया हुआ है, और अपना वो बेसिकली जाके स्मॉल काइंड ऑफ, यहाँ पे केव्स काफी सारी हैं, तो रकून बेसिकली केव में चले जाते हैं। और कुछ देखा आपने? आप बता रहे थे आपने कुछ देखा है, समथिंग एल्स एज वेल? Dogs. डॉग्स इज नॉट अ वाइल्ड लाइफ एनिमल, वो लोगों के साथ घूमते घूमते आ रहे हैं। बट यहाँ पे काफी कुछ, आई एम प्रीटी मच श्योर इफ यू विल बेसिकली कम इन द समर, आपको यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स, लॉट्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड वाइल्ड लाइफ देखने को आपको मिलेगी। सो विंटर में ज्यादा नहीं मिलेगा, बट समर में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सो थ्रू आउट द पार्क काफ़ी सारे यहाँ पे पार्क में सिंक होल्स बने हुए हैं, सो दैट जो पानी इकट्ठा हो जाए। वाई द केव्स, बेसिकली सारा का सारा पानी बेसिकली केव्स में चला जाता है, और यहाँ पे बेसिकली ट्रांसफ़र होने के लिए, वाटर को ट्रांसफ़र होने के लिए काफ़ी सारे स्मॉल स्ट्रीम्स भी हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये मेरे दोनों तरफ ग्रास है, बट ये जो यहाँ पे जो एरिया दिया हुआ है, आप देखोगे इस पर कोई ग्रास नहीं है। बेसिकली इट्स लाइक, मैं बोलूँ इट्स लाइक बेड रॉक्स ये है, और यहीं से बेसिकली पानी होके सिंक होल में बेसिकली जा रहा है। तो इससे पता भी चल रहा है कि ये बेसिकली एक तरह से एक रास्ता है, और रीजन मैंने आपको बताया कि बेड रॉक से तो इस पे कुछ उग नहीं सकता, तो पूरा का पूरा यहाँ से पानी होके और बेसिकली वो सारा का सारा पानी इस सिंक होल में चला जाता है, और बाय द सिंक होल पानी केव्स की तरफ चला जाता है। बिकॉज जो अगला डेस्टिनेशन है वो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही स्पेशल। सो वी आर गोइंग इन द केव्स, गुफाओं में चलते हैं, गुफाओं में, कम ऑन। तो जहाँ पे भी हमारे पास ऐसा कुछ वुडन आएगा, यहाँ पे ब्रिज बेसिकली, तो ये मान के चलना कि उसके नीचे से वाटर पास हो रहा है, कोई वहाँ के आसपास में आपकी स्प्रिंग है। तो ये पहले से किसी ने बनाया हुआ, जैसे कि यहाँ पे आप बारबेक्यू काइंड से कुछ कर रहे हो, लकड़ियाँ ऐसे लगाई हुई हैं कि बोन फायर के लिए रेडी हो। देखो किसी ने somebody has rocks के लगा के और फिर लकड़ियाँ लगाई हुई। बट आगे अभी के टाइम पे, ऐसे टाइम पे आपको कभी भी ऐसे ओपन एरियाज में कभी भी बोन फायर वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जंगल आगे पकड़ सकता है। और ये जगह जगह बेसिकली केव की फॉर्मेशंस वगैरह हैं यहाँ पे। तो अगेन जब वाइल्ड लाइफ को छिपने की जगह नहीं मिलेगी, तो ये चीज़ें जो जगह जगह बनाई हुई हैं, चाहे वो बनी हुई है नेचुरल बेसिकली क्रिएटेड है, पास में पानी मिल जाएगा वाइल्ड लाइफ को पीने के लिए, और अगेन रात को सोने वोने के लिए स्मॉल सी केव है यहाँ पे, जिसमें इजीली स्मॉल एनिमल्स बेसिकली इजीली फिट हो सकते हैं। सो फाइनली जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, काफ़ी घूमे हम लोग, बेसिकली ट्रेल पे 2 बार घूम हो चुके हैं। तो जो बेसिकली केव थी वो हमें मिल रही थी, पोर्टरफ केव। सो फाइनली हम केव पे पहुंच गए हैं, और यहाँ पे मैं आपको फाइनली उस मोमेंट की तरफ लेके जाता हूँ। ये भी पोर्टरफ केव है हमारे यहाँ पे। तो लेट्स कम।
ठीक है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे बेसिकली जो पत्थर हैं, पत्थरों के ऊपर काफी सारे होल्स बने हुए हैं। और मैं कोई स्पेशलाइज नहीं हूँ केव्स के बारे में, मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट आई विल ब्रिंग ए स्पेशलिस्ट ज्योति मलिक बताने के लिए। ज्योति क्या है ये? सो बेसिकली आप देख रहे होगे यहाँ पे बहुत सारे पेट्स हैं लाइक दीज होल्स। इस वजह से इस बेड रॉक को हम कैरन कहते हैं, और इस एरिया में आपको ऐसे कैरन्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। इस एरिया की जो स्पेशलिटी है, आपको कैरन्स देखने को मिलेंगे, आपको ड्राई वैलीज मिल जाएंगी यहाँ पे देखने को, आपको कुछ होल्स मिल जाएंगे जो हम आपको अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में। और इस जगह का नाम एरामोसा कास्ट क्यों रखा हुआ पे गिर रहा है। है? नो, गो बैक। एरामोसा कास्ट इस जगह का नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि कास्ट का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारी ऐसी चट्टानें हो जो इजीली डिजोल्व हो जाती हैं वाटर में। जैसे हम बात करते हैं लाइमस्टोन्स की, सो यहाँ पे लाइमस्टोन बेड रॉक्स आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि जैसे ही बारिश होती है तो वो इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। लाइमस्टोन को हम बेसिकली हिंदी में चौक बोलते हैं और साइंटिफिक टर्म में अगर हम बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो इस वजह से ही ये सारे डिजोल्व हो करके केव्स बने हुए हैं। तो ये पूरा एरिया जो है सिरिनिटी है, बहुत अच्छी सीरीन एरिया है। चारों तरफ आपको बहुत अच्छे ट्रीज मिलेंगे। आई बिलीव ये डेसिडियस फॉरेस्ट है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पोर्टर्स केव में। ये पूरी केव है बेसिकली, बट इफ यू हैव एनीथिंग लाइक क्लोस्ट्रोफोबिया कि आपको केव में जाके घुटन होती है, तो आपको इसमें अंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा क्लोस्ट्रोफोबिया है। मुझे केव में अगर अंदर जाना हो तो आई विल फील लाइक डिप्रेशन और एंजाइटी। सो अंदर नहीं जाएंगे, हम यहीं से कवर करेंगे। अंधेरा काफी हो गया है, बट अगर आप शाम को आओ तो आपको मेक श्योर करना है कि आप साथ में एक टॉर्च कैरी करो। राइट नाउ अक्षय ने एक टॉर्च हैंडल की हुई है जिससे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अदरवाइज हम ये शूट नहीं कर पाते यहाँ पे। प्रियांश कैन यू प्लीज स्टैंड फॉर मी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे, एंड दिस इज ऑन द येलो ट्रेल, तो प्रियांश बी केयरफुल। अगर मैं यहाँ पे होल्ड करके आपको दिखाता हूँ, केव काफी अंदर तक है अगर आप देखोगे, और वहां तक भी नीचे 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 पूरी केव बनी हुई है। यहाँ पे मेरे को नहीं लग रहा कि अंदर कोई भी जा पाएगा, क्योंकि रास्ता बहुत ही नैरो है और मेरे को नहीं लग रहा कि सफिशिएंट स्पेस होगा जाने के लिए। राइट नाउ टेम्परेचर इतना डाउन हो चुका है, यहाँ पे अभी -3 डिग्री टेम्परेचर है। पानी पूरा का पूरा बर्फ में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे ये देखो बर्फ में पूरा कन्वर्ट हो गया है। सो आज रात को टेम्परेचर मोस्ट प्रोबेबली -5 to -6 हो जाएगा, जो कि प्रिडिक्शंस हैं। तो वाह, Papa, give some barf. Papa. it's Oh, this is black snail. the ice, Black snail. the ice is looking like more like a diamond to me. Give to me. ज्योति, do you want diamond? मेरी बीवी को डायमंड चाहिए, तो मैं उसको आज नेचुरल डायमंड देता हूँ, वो भी धो धा के बढ़िया से। ज्योति, दिस इज अ डायमंड फॉर यू, डायमंड रिंग, एंड इट इज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल यस। चलो यार, सो यार आज का फाइनली हम बेसिकली यहाँ पे व्लॉग एंड करते हैं, बट व्लॉग एंड करने से पहले हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या एंजॉय किया, क्या क्या एडवेंचर की। सो हमने ऑलमोस्ट 2 से 3 यहाँ पे ट्रेल कंप्लीट किए हैं। ट्रेल के साथ हमने कुछ वाइल्ड लाइफ भी देखी है, रकून वगैरह, बट रकून काफ़ी बेसिकली डेंस एरिया में था, तो हम वीडियोस वगैरह कैप्चर नहीं कर पाए उसके बाद हमने देखा कि लास्ट में जस्ट आने से पहले हमने अपना केव वाला पार्ट कंप्लीट किया, क्योंकि पहले से काफ़ी डार्क हो रखा था और हमने अंधेरे में ही पूरा शूट किया वहाँ पे। तो थोरली बहुत इंजॉय किया है, बहुत मज़ा आया है, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगले व्लॉग में भी और मज़ा आएगा। कितना डांस करेगा भाई, रुक जा मेरी फैन। तो प्रियांश, तो आपको कितना मज़ा आया आज यहाँ पे? बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। प्रियांश ने, ज्योति ने, हम सब ने, अक्षय ने, सबने बहुत एंजॉय किया आज यहाँ पे। बट यार अगले व्लॉग में थोड़ा हम लोग जल्दी निकलेंगे घर से, सो दैट वी वुड बी एबल टू कैप्चर मोर थिंग्स। बट ओवरऑल हमने बहुत मजा किया, बहुत एंजॉय हुआ और काफी ज्यादा एडवेंचर। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी कैलोरी बर्न की है वीकेंड में जाके, है ना प्रियांश? दीपावली पे जो मिठाइयाँ खाई थी उनका हिसाब किताब प्रियांश अभी ट्रेन करके और बेसिकली हाइकिंग करके कर रहा है। सो मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में, और अगले व्लॉग में और बहुत सारे एडवेंचर करने वाले हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करने वाले हैं, मे बी हैमिल्टन और नायग्रा फॉल की कोई चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में। इन द मीनवाइल जस्ट स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब, like, share,
comment and subscribe. Till then, bye bye. बाय बाय, थैंक यू सो मच। घूमे नाम है कोई बुला रहे हैं। मोंजोलिका।